हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम सभी समझेंगे फैक्टराइज की फैक्टराइज कैसे करते हैं। फैक्टराइज आता है क्लास 9th में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में। फैक्टराइज कैसे करते हैं वो भी 3 टर्म्स वाले आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं वीडियो की। इसको शुरुआत करने से पहले मैं आपको पहले बता दूं कि फैक्टराइज 3 टर्म्स वाला किस फॉर्म में होता है। 3 टर्म्स वाला फैक्टराइज हमेशा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होता है। अब फैक्टराइज का पहला स्टेप क्या होता है वो बताता हूँ। पहला स्टेप ये होता है जो हमारी थर्ड टर्म होती है यानी कि c, उसको ले जाकर हम अपनी फर्स्ट टर्म के a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ऐसा ही हम अपने क्वेश्चन में देखेंगे। हमारी लास्ट टर्म यानी कि थर्ड टर्म कौन सी है? 1। ये क्या है? हमारा c। इसको ले जाकर हम अपने फर्स्ट टर्म के a से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इधर a कितना है? 12। तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करा, आ गया 12। अब मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा, नंबर आएगा, उसके हमें फैक्टर्स निकाल लेने हैं। अब इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। ये 6 2 3 3 1। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। अब जो हमारे फैक्टर्स निकले, अब हमें इन फैक्टर्स का प्लस या माइनस करके जो हमारा बी एक्स है यानी बी की जो वैल्यू है यानी कि 7 लाना है। ठीक है, मतलब कि जो हमारे बी एक्स होता है उसमें जो बी की वैल्यू है वो हमें लाना होता है। किन से? जो हमारे फैक्टर्स निकल के आते हैं सी की वैल्यू से ax² के a से मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 12 आया, इसके फैक्टर्स निकाले 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसका हम प्लस करके 7 ला सकते हैं। कैसे? 2 प्लस 2 प्लस 3 7 आ जाएगा। लेकिन एक कंडीशन और होती है कि जो हमारा बीच का जो टर्म है उसका जो 7 है वो हमेशा सिर्फ 2 नंबर्स में निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 2 4 प्लस 3। ये अब भी 7 आ रहा है तो ये हमारा 2 नंबर्स में हो गया। तो अब इसको हम इधर लिख देंगे 12x² माइनस 4x प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। अब ये कितने टर्म्स में हो गया? अब ये हमारे 4 टर्म्स में हो गया। 4 ये। ठीक है, 2 में अब इसको हम अलग अलग कर लेंगे। अब इसके जो शुरू के जो 2 टर्म्स हैं उनमें से हम कॉमन निकालेंगे कि कॉमन क्या है। एक तो इधर x कॉमन हो गया। ठीक है, उसके बाद अब जो ये 2 नंबर बचे इन दोनों नंबर में देखेंगे कि कौन सा नंबर इनको काट सकता है। ठीक है, हम सबसे हाईएस्ट नंबर देखेंगे और हाईएस्ट नंबर रखते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि वो दोनों नंबर को काटे। ठीक है, यहाँ पे 2 हो सकता है लेकिन 2 12 को भी काट रहा है, 4 को भी, लेकिन उससे भी हाईएस्ट क्या है? 4। 4 12 को भी काटेगा और 4 खुद को भी काटेगा। लेकिन 4 से और भी ऊपर नंबर हैं जो 12 को काट सकते हैं लेकिन वो 4 को नहीं काट सकते हैं। इसलिए हमारे लिए इधर हाईएस्ट कितना है? 4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4x। अब 4 12 को कितने टाइम्स काटेगा? 3 टाइम्स। 3x, यहाँ पे x² है यानी 2x है। एक x कॉमन ले लिया तो एक x बचा, यहाँ पे मैंने लिख दिया 3x माइनस 4 4 को कितनी बार काटेगा? 1 x, यहाँ पे कॉमन ले लिया था दोनों से तो इसके पास एक x था वो खत्म, तो ये इतना ही हो जाएगा। अब हमें ये ध्यान रखना है जो हमारा पहला ये निकला है ये कितने में? माइनस में। ठीक है, तो हमारा दूसरा जो कॉलम निकलेगा वो भी माइनस में ही होना चाहिए। ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर हमारा निकलेगा वो माइनस में होना चाहिए। माइनस में करने के लिए इसमें जो हम कॉमन निकालेंगे इसमें कॉमन कुछ नहीं निकल सकता। कॉमन क्या निकल सकता है? 1। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -1 ताकि ये जो 3x प्लस 1 है ये 3x माइनस 1 हो जाए। ये हो जाएगा 3x माइनस 1। अब ये दोनों कॉमन है तो हम इनको एक साथ लिख लेंगे 3x माइनस 1। और ये जो 2 निकले हैं अब इनको भी हम अलग लिख लेंगे 4x माइनस 1। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। इसी तरीके से करते हैं फैक्टराइज। ये है मेरा सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? 2x² प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, अब ये बिना हम किसी चीज को समझे यानी कि फास्ट तरीके से करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपनी थर्ड टर्म को फर्स्ट टर्म के a से मल्टीप्लाई, 3 को 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। इसके निकाल लेंगे फैक्टर्स 2 3, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स लिख लेंगे 2 इंटू 3। अब इसका प्लस या माइनस करके हमें क्या लाना है? 7। ठीक है, तो 7 यहाँ पे आना है तो प्लस करके आएगा ना ही माइनस करके। तो यहाँ पे हम इंटू 1 भी लिख सकते हैं। इसके फैक्टर्स में कोई बदलाव नहीं है तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 6 प्लस 1। अब ये हो जाएगा 2 नंबर्स में। ठीक है, तो 2x² प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3।
अब ये 4 टर्म्स में हो गया, दो दो में कर लेंगे, ठीक है। 2x² प्लस 7x, इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, x कॉमन हो गया और 2 कॉमन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 और x, 2 को ये 2 कितनी बार में करेगा 1, एक x है, x प्लस 3 ये हो जाएगा। अब इधर से हम प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, प्लस 1, 1x प्लस 3 ये हो गया। अब ये दोनों कॉमन है, एक साथ लिख लेंगे 1x प्लस 3, ठीक है। और एक ये लिख लेंगे 2x प्लस 1, ये आ गया हमारा आंसर। इसी तरीके से करते हैं फैक्टराइज। दोस्तों मैंने आपको समझा दिया कि फैक्टराइज कैसे करते हैं, वो भी 3 टर्म्स वाला है, ठीक है। अगर आपको समझ में आया है तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो भी समझ सकें फैक्टराइज इन 3 टर्म्स।